ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अधिकारी प्रदर्शनों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। देखिए, ये अलग टॉपिक है डिस्कशन का कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। एक वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने तो बार बार ईरान से कहा था कि बाज आ जाओ, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला का हाल देख लिया गया। वेनेजुएला के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वहां का पेट्रोल, वहां का सिल्वर, वो सिल्वर जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को डोमिनेट करेगा। ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी है। लेकिन ईरान के साथ अगर देखें तो एक पर्सनल वेंडेटा इजराइल का भी चल रहा है और इजराइल हमेशा अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है। ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू किया आपने तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। लगभग 2 हफ्ते का समय हो चुका है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। अमेरिका कहां है? अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है। ट्रंप ने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू हेविट को इंटरव्यू दिया था और जो वहां के होस्ट हैं ह्यू हेविट, उनके साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने ईरान को बता दिया है कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं जैसा कि वे अपने दंगों के दौरान करते हैं तो हम उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। ये अचानक ईरान के लोगों से सिंपैथी क्यों आ गई ट्रंप को? क्योंकि 12 दिन का जब युद्ध छिड़ा था तब इजराइल की ओर से जब अमेरिका अटैक कर रहा था तब वहां के लोग मारे जा रहे थे। तो ये एम्पैथी, सिंपैथी, ये ह्यूमन एंगल, ये इमोशंस कहां थे? ट्रंप की धमकी ऐसे टाइम पर आई है जब ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने चिंता जताई है। ईरान में जो शासन है वो जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर गोली चला रहा है, इसको लेकर चिंता जताई है। और जिस तरीके से लोग मारे गए हैं वहां पर, और कल तक की अगर बात करें तो लगभग 2200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे। इसको लेकर जब चिंता जताई गई तब से ही डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी और ज्यादा बढ़ गई। अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ही दुनिया के कई देशों में यह तय करने की कोशिश करता है कि कौन सत्ता में रहे और कौन नहीं रहे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि रजा पहलवी उनकी कठपुतली बनकर यहां आ सकते हैं। आयतुल्लाह खमेनेई, ईरान के सर्वोच्च लीडर, डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। झुकना तो दूर, वो पलटवार करने की बात कर रहे हैं। आयतुल्लाह खमेनेई की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि ट्रंप ने अगर कोई गलती करी तो वो अमेरिका की आखिरी गलती होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को आयतुल्लाह खमेनेई क्यों रास आएंगे? और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं और इसके लिए वो अक्सर पॉलिटिकल वॉरफेयर भी इस्तेमाल करता है। और ये पॉलिटिकल वॉरफेयर ईरान में दिखाई दे रहा है क्योंकि वेनेजुएला की तरह वो ईरान के राष्ट्रपति को, मसूद पेजेश्कियान, वहां के सर्वोच्च लीडर को इतनी आसानी से ट्रेस करके, प्लान करके, प्लॉट करके किडनैप नहीं कर सकता, उस देश पर कब्जा नहीं कर सकता। तो जाहिर है कि पॉलिटिकल वॉरफेयर छेड़ दो, लोगों को भड़का दो, हिंसा की आग में जला दो। हर हथकंडा अमेरिका की ओर से अपनाया जाता है। वेनेजुएला की तरह आसान नहीं होगा कि ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह खमेनेई को उठा लिया जाए या उनका कुछ नुकसान कर दिया जाए। तो फिर तरीका ये वाला अमेरिका अपना रहा है। ईरान में इन दिनों आंदोलनों का दौर जारी है। राजधानी तेहरान से लेकर सुदूर इलाकों तक देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और इन प्रदर्शनों को लेकर कहा जा रहा है कि ये महंगाई और अर्थव्यवस्था की बदहाली के खिलाफ हो रहे हैं। देखिए, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है कि ईरान में महंगाई और अर्थव्यवस्था थोड़ी सी डामाडोल हो रही है और इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जितना ज्यादा हिंसक माहौल बन रहा है, क्या ये हिंसा का माहौल सिर्फ महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर है या फिर किसी विदेशी ताकत, किसी बाहरी ताकत के भड़काने के बाद हो रहा है? ईरान की सरकार समेत दुनियावी मामलों के कई जानकार हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ मान रहे हैं। इसकी वजह है कि इन आंदोलनों में कुछ जगहों पर ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी, देखिए रजा पहलवी का जिक्र हुआ, रजा पहलवी के नाम से भी नारे लग रहे हैं। इसके बाद यह भी कयास लगाया जा रहा है कि क्या 46 साल से चले आ रहे ईरान में खमेनेई शासन का अब अंत होने वाला है? आइए ये भी जानते हैं कि रजा पहलवी कौन है।
अमेरिका के डीप स्टेट को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। कहा जाता है कि अमेरिका ही दुनिया के कई देशों में यह तय करने की कोशिश करता है कि कौन सत्ता में रहे और कौन नहीं रहेगा, और इसके लिए वो अक्सर पॉलिटिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है और इसकी वजह से वो अपने खिलाफ जा रही सत्ताओं के विरुद्ध आंतरिक तौर पर असंतोष पैदा करने का प्रयास करता है। और अगर आप याद करें तो यही आरोप शेख हसीना ने लगाया था। कुछ दिन पहले शेख हसीना ने यह आरोप लगाया था कि यूनुस बांग्लादेश के इंटरिम प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वापस अगर ईरान की बात करें, अमेरिका और ईरान की बात करें, तो पॉलिटिकल वॉरफेयर की बात हो रही थी। इसके बाद फेरबदल की सिचुएशन में किसी नेता को सत्ता पर लाने के लिए माहौल तैयार करता है अमेरिका, जो कि उसकी पॉलिसीज का समर्थक हो, अमेरिका का समर्थक हो, अमेरिका के हाथों की कठपुतली बनने को तैयार हो। और ऐसा बांग्लादेश, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया तक में देखा जाता रहा है कि कैसे सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, सत्ता परिवर्तन कर दिया गया और फिर चीजें अमेरिका के हिसाब से होने लगी। अब ईरान में आंदोलन और रजा पहलवी के नाम के नारों को लेकर भी ऐसी ही स्थिति मानी जा रही है। रजा पहलवी के पिता मोहम्मद रजा पहलवी लंबे समय तक ईरान के शासक रहे थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और इसी दौरान बीमार अवस्था में वो अपने परिवार को लेकर निकल गए थे। तब से ही ये परिवार ईरान से बाहर बसा हुआ है। निर्वासित जीवन के दौरान ही रजा पहलवी को ईरान का क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया था। इस परिवार के अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते माने जाते हैं, जबकि आयतुल्लाह खामेनेई के अमेरिकी सरकार खिलाफ रही है। रजा पहलवी फिलहाल 65 साल के हैं और अब भी ईरान से बाहर ही हैं। रजा पहलवी का अमेरिका से क्या कनेक्शन रहा है? सवाल ये भी। वो मोहम्मद रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं और इसलिए उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता है। रजा पहलवी के पिता को 1967 में ईरान का राजा बनाया गया। वहीं रजा पहलवी ईरान की एयरफोर्स में कैडेट भी थे। फिर जब परिवार को ईरान से निकलना पड़ा तो उन्होंने अमेरिका में पायलट के तौर पर ट्रेनिंग भी ली थी। एक वो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हमने तो बार बार ईरान से कहा था कि बाज आ जाओ, लेकिन ईरान है कि मानने को तैयार नहीं है। वेनेजुएला का हाल देख लिया गया। वेनेजुएला के रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वहां का पेट्रोल, वहां का सिल्वर, वो सिल्वर जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी को डोमिनेट करेगा। ऐसा ही कुछ ईरान के साथ भी है। लेकिन ईरान के साथ अगर देखें तो एक पर्सनल वेंडेटा इजराइल का भी चल रहा है और इजराइल हमेशा अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाता है। ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि अगर प्रोटेस्टर्स को मारना शुरू किया आपने तो अमेरिका सख्त कार्रवाई करेगा। लगभग 2 हफ्ते का समय हो चुका है। प्रोटेस्टर्स सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। अमेरिका कहां है? अमेरिका धमकी दे रहा है, अमेरिका सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा है। ट्रंप ने कंजर्वेटिव रेडियो होस्ट ह्यू हेविट को पश्चिमी मूल्यों की अगर बात करें तो वो वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से पले बड़े हैं। ये परिवार ईरान में उदारवादी विचारों वाली सत्ता लाने का समर्थक रहा है। कह रहा है कि कट्टरपंथ को हम खत्म करेंगे, सबके लिए खुली सांस में जीने वाला माहौल लाएंगे। हालांकि बीते 45 सालों से परिवार ईरान से बाहर ही रह रहा है और जब रजा पहलवी के नाम के नारे लग रहे हैं तो यह सवाल उठने लगा कि क्या करीब 5 दशक बाद ईरान में फिर से सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन रही है।